ये एक अलग बात है कि बहुत सारे बड़े बड़े साहित्यकारों की जन्मतिथि पुण्यतिथि आती है, समय आता जाता है। हम लोग वास्तव में भूल गए हैं कि हमें कुछ ऐसे महान साहित्यकार, कुछ ऐसे महान लोग जिनके जन्मदिवस पर केवल उनकी खास जो देन समाज को रही है उसको हम याद करने अगर, तो हमारी नई पीढ़ी को एक अलग प्रेरणा मिलती है। वास्तव में आज के ज़माने में बच्चे उठते से ही, सेम आदत हमारी भी, लेकिन बच्चे बिस्तर से उठते से ही, छोटे छोटे बच्चे जो नर्सरी में जाते हैं 2-3 साल से, हर कोई बच्चा उठते से ही मोबाइल पकड़ता है, यूट्यूब देखता है और उस पर वो सारी चीज़ें वो देखता है, वो सारी कहानियाँ और घटनाएँ देखता है जिसका उसके असली जीवन से कोई संबंध नहीं है और न उनसे ऐसी कोई सीख ग्रहण करके अपने जीवन में ला सकता है। लेकिन एक ज़माना था जब मुंशी प्रेमचंद की कहानियों को लोग प्राइमरी कक्षा से ही पढ़ते थे, सुनते सुनाते थे और उनकी जो कहानियाँ हैं उनमें वो जीवन मूल्य थे कि एक बच्चा अगर उसे पढ़ेगा तो उसे डेफिनेटली कुछ न कुछ संस्कार उसके मन में आएंगे। हम एक दो कहानी की चर्चा करते हैं। जैसे ईदगाह कहानी उन्होंने लिखी है, जिसमें कुछ बच्चे मेला देखने के लिए जाते हैं ईदगाह के मैदान में। वहाँ कुछ छोटा सा बच्चा है ना, जिसका नाम मालूम है उनको, हामिद जिसका नाम रहता है। तो वह मेले में कोई 2-5 रुपये, 25-50 पैसे सब लेकर के जाते हैं। उस बच्चे के पास भी बहुत कम उसकी माता जी 10-20 पैसा ऐसा कुछ देती है कि कुछ खरीद लाना। अब सब बच्चे बड़े बड़े घर के हैं, पैसे वाले घर के हैं और ये आज भी ऐसा ही होता है कि ऐसे दोस्ती अगर होती है तो अपमानित उसी बच्चे को होना पड़ता है जो गरीब घर का है। किसी ने अच्छा पुलिस की मूर्ति खरीद ली, किसी ने वकील खरीद लिया, किसी ने सैनिक खरीद लिया और किसी ने बड़ा सा खिलौना खरीद लिया। लेकिन वो बच्चा जब वहाँ गया तो उसके दिमाग में एक ही बात चल रही है कि मेरी माँ, मेरी दादी जब खाना बनाती है और चूल्हे में वो सिकाई करती है तो चिमटा नहीं होने की वजह से वो अपने हाथ से ही पलटती है और कई बार उसने हाथ जलते हुए। उस बच्चे के मन में केवल एक भाव आता है कि ये चिमटा जो है ये अगर मैं खरीद लूँ तो मेरी जो घर में मेरी माँ है वो उसका हाथ नहीं जलेगा। मतलब सोचिए एक बच्चा अपनी माँ के प्रति क्या भाव रखता है, रखना चाहिए। ये आज सीखने की जरूरत है क्योंकि आज का बच्चा माँ बाप को चाहे कर्जा लेना पड़े, चाहे लूट जाए, लेकिन आज का बच्चा ये नहीं सोचता कि ये खिलौना जो मैं जिद करके खरीदना चाह रहा हूँ उसके पैसे मेरे पिताजी के पास है भी या नहीं। उसे कोई मतलब ही नहीं है। उसे इम्पोर्टेंट मोबाइल चाहिए, उसे सब कुछ वो चाहिए, टॉफी चाहिए, वो सब चाहिए जो उसकी पसंद है। मन में कभी ये विचार नहीं आता कि इसके लिए धन कहाँ से आएगा और पैसा कहाँ से आएगा और माँ पिता इसकी व्यवस्था कैसे करेंगे, बस उसे वो वस्तु चाहिए। तो ये अगर कहानी अगर आज का बच्चा पढ़े और इसे प्रभावशाली ढंग से इसका मंचन किया जाए तो डेफिनेटली बच्चों के मन में अपने माता पिता के प्रति गर्व की भावना और सेवा की भावना का उदय होगा। ठीक ऐसे ही मुंशी प्रेमचंद की बहुत सारी कहानियाँ। एक उसकी रात है जिसमें जबरा नाम का कुत्ता रहता है। किसान की मजबूरी ऐसी रहती है, रात को रोज रखवाली करने जाता है, तब फसल होती है। अब वो जबरा कुत्ता से इतना मतलब उसका स्नेह रहता है, ठंड इतनी रहती है कि कुत्ते के शरीर की गर्मी उसको बाहों में लेने से, पास में लेने से उसके पास पहुंचती है और उसे नींद आ जाती है। तो कुत्ता और वो पूछ की रात का जो नायक, वो दोनों ही इस तरह इस कदर सो जाते हैं कि धूप चढ़ाती है और पूरा खेत जो है उनका जानवर खा जाते हैं।